अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में ज़िमनी इंतख़ाब हुआ है और उस ज़िमनी इंतख़ाब का जो अभी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े बरतरी के साथ 6 सीटों पे इलेक्शन जीत रही है नेशनल असम्बली की, और 2 सीटों पे सूबाई असम्बली की इलेक्शन जीत रही है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज ये मुबारकबाद पहले हम देते थे पार्टी के वर्करों को या वोटरों को, लेकिन आज मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हकदार है पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसमें जो आज जीत हुई है वो उस नज़रिए के ख़िलाफ़ हुई है जो नज़रिया पाकिस्तान को आज इस दहाई पे लेके आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर हर चोर, हर बड़ा डाकू, उसको अदालतों से भी इंसाफ मिल रहा है, वो बाइज़्ज़त बरी हो रहा है। उन केसेस जिन केसेस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उन केसेस पे लोगों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उसके बाद वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा जमहूरी हुकूमतों में मुदाखलत करती आई हैं, उन क़ुव्वतों को भी बड़ा बेहतरीन जवाब मिला है आज पाकिस्तानी कौम की तरफ से। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा से सियासी जमातें इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ करती आई हैं कि इमरान ख़ान जो है वो लड़ाई झगड़े या धरने या जलसों की सियासत करते हैं, वो इंतखाबी सियासत से भागते हैं। तो आज इमरान ख़ान साहब ने साबित कर दिया कि इमरान ख़ान साहब इंतखाबी मैदान में खड़े थे और वो मैदान से फ़रार थे। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है एक लीडर के लिए कि उसने अपने आप को इतना ओपन जो है चैलेंज के लिए फ़राहम किया लोगों को, और इतना बोल्ड स्टेप लिया कि तमाम नेशनल असम्बली के हलकों में वो ख़ुद इलेक्शन के लिए खड़े हुए। और उन्होंने तमाम पार्टीज़ के जो लीडरान थे वो भी ये कर सकते थे। वो ऑलरेडी अगर MNA हैं किसी अपनी सीटों पे तो वो दोबारा किसी और सीट पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, या उनकी औलादें हमेशा से वो भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन उन्होंने राह फ़रार अख्तियार की क्योंकि उन्हें पता था कि इमरान ख़ान का मुकाबला नहीं कर सकते वो। और इमरान ख़ान ने ये साबित कर दिया कि कराची से लेके खैबर, खैबर से पेशावर आप चले जाएँ, सिंध चले जाएँ, पंजाब चले जाएँ, जनूबी पंजाब चले जाएँ, अंदरून सिंध चले जाएँ, कराची चले जाएँ, KPK में चले जाएँ, सवात में चले जाएँ, तो इमरान ख़ान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इमरान ख़ान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बन चुका है। और मैं आज जो सबसे अहम बात करना चाहूँगा वो ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है कि पाकिस्तान उस निज़ाम की तरफ जा रहा है जो निज़ाम सही मायनों में जमहूरी निज़ाम है, वो है सदारती निज़ाम। और ये जो एक इशारा दिया गया है कि एक लीडर को वोट करे कौम, तो वो इशारा खान साहब ने ख़ुद अपने आप को सामने पेश करके किया। वरना तारीख़ उठा लें आप, कोई लीडर इस पाए का नहीं है तारीख़ में जहाँ पे जमहूरी मुल्कों में कि वो एक साथ 7 हलकों पे इलेक्शन लड़े। अभी इंडिया में हालिया इलेक्शन हुए हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने भी इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं की कि वो 4 से ज़्यादा हलकों पे इलेक्शन लड़ सकें, और 4 हलकों में से भी वो 2 में हार गए। लेकिन ख़ान साहब का आप स्टेप देखें कि 7 के 7 हलकों में उसने जो है अपने आप को पेश किया आवाम के सामने, और वो किसी हलके में वो इससे पहले इलेक्शन नहीं लड़ सके, और वो तमाम हलके इमरान ख़ान की ज़ात के लिए नए थे, और इमरान ख़ान साहब ने उन हलकों में बेहतरीन नताइज लिए और इलेक्शन जीते। मुल्तान का एक अपसेट हुआ है, वो भी मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की नज़र में वो भी जो है एक अच्छी खुशाइन चीज़ है कि मरूसी सियासत को मुल्तान के लोगों ने दफन किया। और मैं इसके हक़ में था कि जहाँ ख़ान साहब 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ 8वीं सीट पे भी ख़ान साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए था। अगर मुल्तान में भी ख़ान साहब कैंडिडेट होते तो मुल्तान का नतीजा भी इसके बरक्स होता। तो अब ये पार्टी के लिए भी शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सोचनी चाहिए ये बात कि अब ये सब नहीं चलेगा। और इमरान ख़ान साहब के लिए भी ये एक इशारा है कि वो इस तरह के जो अनासिर पार्टी में बैठे हैं अब उनकी बात को या उनके दबाव को रद्द करें, और जो एक नज़रिया जो एक वो पेश करते आए हैं नई सियासत का, उसको सामने लेकर आए। नौजवान मेहरबानो कुरैशी नहीं हो सकती, नौजवान मुल्तान में और भी बहुत सारे हैं, उनका भी हक़ है। उनको अगर आप टिकट दे देते या ख़ुद ख़ान साहब आ जाते तो नतीजा बहुत डिफरेंट होता। बाकी जो एक मेन बात मैं करना चाहूँगा आज के इलेक्शन नताइज पे, वो ये है कि देखें इमरान ख़ान की इस 6 हलकों की जीत से कौमी असम्बली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुल्क की सियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन जो मुल्क के आने वाला फ्यूचर है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा जो है अपना किरदार अदा करेगा ये आज का इलेक्शन। वो इसलिए क्योंकि अवाम को एक मैंडेट अवाम ने एक लीडर को दिया है, और वो लीडर पाकिस्तान को सही मायनों में आज़ाद करवाना चाहता है, पाकिस्तान को सही मायनों में तरक्की की तरफ ले जाना चाहता है। हमारे साथ आज़ाद हुए हुए मुल्क और हमसे बाद में आज़ाद हुए हुए मुल्क आज हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उसकी चंद वजूहात हैं, और वो यही हैं कि वहाँ पे जमहूरी आज़ादी है और वहाँ पे आज़ादी इजहार राय है। वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि किसी एक इदारे के मातहत लोग काम कर रहे हों और उस इदारे की मंशा से मुल्क में हुकूमतें तब्दील की जा रही हों। मैं समझता हूँ कि अब उनको भी बहुत बड़ी शटअप कॉल दी है इस पाकिस्तानी अवाम ने। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये जो चोर डाकू लुटेरे अदालतों से मैं हैरान हूँ बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में जितने मर्जी बड़े डाकू हैं, जितने बड़े डाकू हैं या जितने बड़े चोर हैं, आप उतने ज़्यादा मुहज़्ज़िम हैं। और अगर आप एक आम आदमी हैं और अगर आपने एक साइकिल भी चुरा ली या मस्जिद के बाहर से चप्पल भी चुरा ली, तो पहले तो अवाम आपसे हिसाब बराबर करेगी और उसके बाद आपका कानून आड़े आ जाएगा। और कल परसों मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि हमारी अदालतों ने एक बयान फ़ैसला सुनाया, उसमें एक साइकिल चोर था या पता नहीं वो कबूतर चोर, उसकी ज़मानत मनसूख कर दी गई। तो कबूतर चोर की ज़मानत मनसूख हो सकती है, लेकिन मकसूद चपड़ासी जिसके अकाउंट में 25 अरब रुपए आ जाएं और अकाउंट होल्डर हमजा शहबाज कहे कि मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए, उसको ज़मानत मिल जाती है सर। तो आप खुद समझ लें कि आपके अकाउंट, यहाँ लोगों के अकाउंट में कोई 2500 नहीं डलवाता, तुम्हारे अकाउंटों में 25 अरब रुपये आ गए और तुम्हें पता नहीं। फिर जिन लंदन फ्लैट्स का तुम जिक्र करते रहे, डिसोन करते रहे, उन्हीं लंदन फ्लैट्स में आज वो नवाज शरीफ भी बैठा हुआ है, मरियम नवाज भी बैठी हुई है। यार 5 लाख का चेक, आप किसी के बैंक का फ़ोन आता है कि भैया आपका ये चेक, हाँ जी, तो 25 अरब जब आते हैं तो ये बैंक पूछता नहीं है हमजा शहबाज से या किसी से भी, ये कैसे, वो कैसे पूछे जाएंगे? वो सारी जो करप्शन की कमाई है ना, उसमें फिर वो जो ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग में जो लोग आते हैं उनको भी वो हिस्सा दिया जाता है। तो बेसिकली तो वो गरीब पाकिस्तानियों का पैसा है। अब भी आप देख लें सैलाब ज़दगान के लिए जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि हम इनको पैसा दें और वो पैसा सैलाब ज़दगान तक पहुँचाएँ। तो पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन है, ये सबसे बड़ा हथियार है हमारे जैसे आम लोगों के लिए। जो बाइडेन का बयान है उस पर क्या? हाँ, अब ये देखें जो उसकी वजह है, देखें ये हमेशा से एक रिवायत रही है दुनिया की भी, और एक इंसानी नेचर है कि जब कोई छोटा आदमी आपको बड़ी बात कर जाए ना तो वो हज़म नहीं होती। तो वो जब खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, ऐसे टांग पे टांग रख के, तो वो अमेरिका को बात हज़म नहीं हुई थी और अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने अपना पत्ता फेंका और खान साहब को हुकूमत से निकलवाया। अब उन्होंने जवाब देना था, ठीक है, अब उन्होंने जवाब देना था और उन्होंने जवाब मुंह तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है और यहाँ के एटमी असासे महफूज नहीं है। बात तो उन्होंने ये ठीक नहीं की। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी हर चीज़ महफूज है और हम लोग एक पुरअमन मुल्क हैं। लेकिन उन्होंने जवाब देना था। अब इस पर मज़े की बात यह है कि वो जो डोनाल्ड लू है, जिस डोनाल्ड लू ने इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन वज़ीर आज़म को घर भेज दिया, आज ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत को उसने जो है इम्पोर्ट किया वज़ीर आज़म हाउस में, आज उस इम्पोर्टेड हुकूमत ने डोनाल्ड लू को तलब किया और उसे डिमार्च दिया। वही डिमार्च जो डोनाल्ड लू ने इमरान खान साहब के वज़ीर ख़ारजा को दिया था कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, वो डिमार्च दिया है कि हम मजम्मत करते हैं इस बयान की कि ये बयान नहीं देना चाहिए था अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो सर बात यह है कि जब आप इस किस्म के अब मैं क्या कहूँ, मेरे अल्फाज मेरे पास हैं लेकिन मैं नहीं समझता वो इस तरह ओपनली कहने चाहिए। बहरहाल इन जैसे चोर चक्कों को सर जब आप वज़ीर आज़म बनाएंगे तो फिर दुनिया आपको इसी तरह से मुखातिब करेगी। दुनिया आपको चोर भी कहेगी, डाकू भी कहेगी, अनसेफ भी कहेगी, टेररिस्ट भी कहेगी, कातिल भी कहेगी, हर किस्म के आपको जो है ना वो अलकाबात से नवाजा जाएगा। जब आप एक ईमानदार ऑनेस्ट लीडर को जो है मनसब पे बिठाएंगे तो फिर दुनिया आपकी इज़्ज़त भी करेगी। और इमरान खान साहब के दौर में अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान
के ऊपर इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया या किसी की इतनी ज़रूरत नहीं हुई, और अगर किसी ने दिया तो खान साहब ने बड़े बेधड़क होकर उसको जवाब दिया। तो बहरहाल आज बहुत खुशी का दिन है। पाकिस्तान के हर शहरी को जश्न मनाना चाहिए और पाकिस्तान का हर शहरी आज ये अहद कर ले कि अब जब इलेक्शन हो उसमें किसी को नहीं देखना, सिर्फ एक शख्स को देखना है, वो है इमरान ख़ान। इमरान ख़ान को वोट देना है, इमरान ख़ान को सपोर्ट करना है हर हाल में। जहाँ जितनी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं वो आपने करना है, ये आपका फ़र्ज़ है। ये बाकी तमाम जमातें, जो PDM का ये जो एक टोला बना है ना, कबाड़ का टोला, कचरे का, ये हमने पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंकना है। इनकी सियासत हमने नेस्तो नाबूद करनी है। बहुत हो गया यार, ये बांग्लादेश हमारे बाद रहा हुआ है, UAE हो गया और दूसरे ममालिक हो गए जो हमारे बाद मादर वजूद में आए हैं, वो हमसे कितनी आगे चले गए हैं। उसकी वजह यही है, वहाँ पे ये मरूसी सियासत नहीं है, ये गंदी पॉलिटिक्स नहीं है। वहाँ पे ईमानदार लोग आए, वो मनसब पे फाइज हुए, उन्होंने काम किए। उसके बाद अगर उन्होंने काम नहीं किए तो उनकी जगह दूसरे लोग आए। यहाँ पे तो वही चलता आ रहा है सिस्टम, वही बलोर आज इमरान खान साहब के साथ वो मर्दान में इलेक्शन लड़ रहा था जो रेलवे को खा गया। वही वली खान जो है ना, वो उधर लड़ रहा था इलेक्शन KPK में, जिन्होंने KPK को दहशतगर्दी की आग में झकोला है। वही आबिद शेर अली, वो 3.5-4 साल लंदन बैठा रहा यहाँ पे, किसी एक अदालत की बुलाने पे वो नहीं आया। आज वो फैसलाबाद में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। तो अगर ये लोग जीत जाते तो ये तो तमाचा ही ऐसी है कि आपके घर के अंदर कोई शख्स घुसे, वो आपसे गन पॉइंट में सामान छीने, चोरी करे और चला जाए। उसके बाद आप उसके खिलाफ कंप्लेन करवाएं, अदालत में केस जाए, अदालत उसे बुलाए और वो ना आए, और 10 साल बाद वो जनाब आपके मोहल्ले का SHO बन के आ जाए, ठीक है, और वो क्या भाईजान मैं हाजिर हूँ, आप टेंशन ना लें, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। ये ऐसे ही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे ये जो गंदे बदबूदार लोग थे, आज लोगों ने अपने वोट से इनको नेस्तो नाबूद किया, इनकी सियासत को। और मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत खुशाइद हुआ है आज का दिन, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पाकिस्तान के एक ब्राइट फ्यूचर का आगाज़ है। और मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो थोड़ा सा, जिनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि खान साहब में भी ये बुराइयां हैं। खान देखें, एक शख्स जो है ना, वो एक शख्स कभी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता और कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता। तो खान साहब के अंदर एक अच्छी आदत है कि वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं, और कई दफ़ा वो अपनी गलतियों को दोहरा भी देते हैं दोबारा। लेकिन दोबारा दोहराने के बाद वो ये नहीं है कि तीसरी चौथी बार भी उनको कंटिन्यू करें, वो उनसे फिर सीखते हैं। आप देखिएगा ये जो मुल्तान में मेहर बानो कुरैशी वाला जो आज का रिज़ल्ट आया, ये इससे खान साहब सीखेंगे कि हमारी पार्टी के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर अब मरूसियत ख़त्म हो रही है और मुझे भी करनी चाहिए। तो आप लोग इमरान खान के हवाले से अपना माइंड बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने अब जो नया इलेक्शन आना है 2023 का, उसमें इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवानी है, ताकि पाकिस्तान का एक प्रॉपर वे आउट बने कि पाकिस्तान ने अब आगे कहाँ जाना है। ये जो चोर उचक्के आपके मोहल्लों में आ जाते हैं, कोई हाजी आ जाता है, कोई जो है ना चौधरी आ जाता है, कोई और किसी बरादरी से आ जाता है, कोई बात नहीं है जी, इमरान खान तो प्यो तो नहीं लगता, चाचा तो नहीं लगता, मामा तो नहीं लगता, वो तो एवें है, वो तो यहूदी लाबी है, वो आडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, तुसी बस इनू वोट दे दो, ठीक है, तुसी हुण है चल के आए ने, इन्हों वोट दे दो। उसके बाद वो आपको पूछते नहीं है, ठीक है। इनसे जान छुड़ाएं सर। ये देखें, मैं तो, मेरे बारे में जो लोग जानते हैं, मैंने तो सबसे पहले सियासत अपने घर से शुरू की, और मैं अपने वालिद का हमेशा से जो है ना वो मुखालिफ रहा हूँ सियासत में, और आज भी हूँ। उसकी वजह ये है कि उनका नज़रिया मुख्तलिफ है, मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है। आप भी इसी तरह अपने नज़रिए को, अपने नज़रिए पे खड़े हो यार। ये चाचे मामू बरादरी मोहल्ला दोस्ती यारी, इनसे बाहर निकले, पाकिस्तान के लिए सोचें, उस कैंडिडेट को वोट दें जिसकी लीडरशिप पे आपको ट्रस्ट हो, जिसकी लीडरशिप आया हो कि हाँ जी ये आपके लिए क्या करेगी फ्यूचर में। इन सब चोर उचक्कों से सर पाकिस्तान की जान छुड़ाएं। और जो इन 7 हलकों की आवाम ने पूरे पाकिस्तान की आंखें खोली हैं, अब पूरे पाकिस्तान के जो हमारे 200 जितने भी हलके हैं 200+, उन सब में हमने 271, उन सब में हमने कोशिश करनी है 2023 में कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट को वाज़ेह अक्सरियत के साथ इलेक्शन जितवाएं। मैं साजिद अली जर्मनी से, वो कह रहे हैं ओनली वीडियो। बिल्कुल, थैंक यू। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो ये कोई इंटरनेशनल फोरम पे कोई पिटीशन दायर करें। मुझे याद है जब मैं UK में था 2010 में, मैं स्टूडेंट था,
तो मुझे राइट ऑफ वोट मिला था वहाँ पे इलेक्शन में, और मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है वो बन के आया था घर पे, और मैं वोट डाल सकता था क्योंकि मैं स्टूडेंट था और मेरा 3-3.5 साल का वहाँ पे स्टे था। तो मुझ जैसे पाकिस्तानी को जो स्टूडेंट था उसे राइट ऑफ वोट मिला हुआ था यूके में। तो आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना पैसा भेजते हैं, आप लोग किसी इंटरनेशनल फोरम पे डालें पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कि ये आपका राइट ऑफ वोट कैसे ख़त्म कर रहे हैं, ये होते कौन है आपका राइट ऑफ वोट ख़त्म करने के? आप नेशनल है पाकिस्तानी, ठीक है? तो आप लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट हर हाल में मिलना चाहिए। माशाल्लाह हमारे 90 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ये चोरों का टोला, ये जो 60-70 हज़ार चोरों का टोला यहाँ पे फिर रहा है ना पाकिस्तान में, ये इससे अब हमें जान छुड़ानी है हर हाल के अंदर। और